नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अंगद कुमार। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ ये पीएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें थायराइड की, तो आज हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं थायराइड से जूझ रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें थायरोक्सिन मेडिसिन की, बाई एनी चांस अगर किसी का थायरोक्सिन मेडिसिन छूट जाता है किसी भी कारणवश, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इससे क्या असर पड़ता है और साथ ही किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए जो भी थायराइड के मरीज़ हैं। थायराइड की समस्या जो हाइपोथायराइड की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है और इसमें हम लोग मॉर्निंग में थायरोक्सिन की जो दवा है देते हैं। तो कई बार बहुत सारे मरीज को देखा गया है कि वो छूट जाते हैं या बहुत लोग जो औरतें खासकर यदि फास्टिंग करती हैं तो थायराइड की दवा लेना भूल जाती हैं। तो इसमें एक सावधानी, पहले तो कोशिश करें कि एक नियमित रूटीन के साथ बांध लें, जैसे कि उठते के साथ थायराइड की दवा को लेने की एक रूटीन बना लें। इससे इस क्यू के आधार पर जनरली दवाएं मिस नहीं हो पाती हैं। यदि किसी वजह से आप दवाओं को मिस कर जाते हैं तो कोशिश करें कि अगले दिन उसका एक एक्सेस डोज ले लें, डबल करके ले लें। इसके अलावा जो भी थायराइड की दवाएं खा रहे हैं उनमें कुछ खास सावधानी को बरतने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि थायराइड की दवा को सुबह एकदम खाली पेट में 1 गिलास पानी के साथ लें। दवा लेने के 1 घंटा बाद ही आप चाय या कुछ भी लें। दवा को नॉर्मल पानी से ही लें, उसको कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ नहीं लें। इससे दवा का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होता है और आपको थायराइड हार्मोन की एक्सेस डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा यदि आप गैस की दवा लेते हैं, किसी भी तरह का एंटी एसिड लेते हैं, कैल्शियम, आयरन और कुछ भी लेते हैं, तो कोशिश करें कि थायराइड की दवा से उन दवाओं को 4 घंटे के बाद लें। अदरवाइज जो थायराइड का एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो भी थायराइड के मरीज़ हैं उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम बात खान पान की भी करें तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। थायराइड के मरीजों में कोशिश करनी चाहिए कुछ चीज़ें जिनमें ग्वाइट्रोजन्स होते हैं। ये ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं, खासकर साग जो होते हैं, कली, फूल गोभी, बंदा गोभी, सोयाबीन, सोया प्रोडक्ट हो गए, केल हो गया, इस तरह की जितनी सारी चीज़ें हैं ये थायराइड के एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो कोशिश करना है कि इन सारी सब्जियों का सेवन कम से कम करें। यदि आप इन सब्जियों का सेवन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अच्छे से कुक कर लें। एक बार यदि फूड कुक हो जाता है अच्छे से तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। खासकर पार्टिकुलरली बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और जिन्हें सलाद खाने की आदत है, कोशिश करें इन सारी चीज़ों को सलाद में नहीं लें यदि आपको थायराइड की समस्या है। जी, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या थायराइड में अगर हम बात करें चावल की, तो क्या थायराइड में चावल खा सकते हैं। हाँ, यदि इसके अलावा किसी भी चीज़ से परहेज नहीं है, थायराइड के मरीज को चावल बिल्कुल खा सकते हैं। कुछ क्वेरी हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज बोलते हैं कि थायराइड के लोगों को डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब हम मना करते हैं जब थायराइड के मरीजों को सीलिएक की बीमारी हो, सीलिएक डिजीज हो, उस या लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी हो। और चूंकि ये सारे ऑटोइम्यून बीमारी हैं तो चांसेस रहते हैं कि थायराइड के मरीजों को सीलिएक डिजीज या लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी बीमारी हो। यदि ये बीमारी पाई जाती है तभी हम लोग बोलते हैं कि आप मिल्क प्रोडक्ट नहीं लें या चावल नहीं लें। ये सारी चीज़ों का सेवन कम करें, जिसमें ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स हैं उसका सेवन कम करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आप थायराइड के मरीज़ और अगर आपका थायरोक्सिन मेडिसिन गलती से छूट जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है, और साथ ही साथ सही खान पान एक थायराइड के मरीज़ का क्या कुछ होना चाहिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।